अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द करोला ऑल्टिस 1.6 2019 का मॉडल है। ऑल दो इसे 2017 में फेसलिफ्ट मिला था। कि आपके पास ये ऑटोमेटिक है, उस टाइम ज़ाहिर बात है मैनुअल की ऑप्शन नहीं आती थी, मैनुअल की ऑप्शन अभी आई है। तो दिस इज़ पाकिस्तान मोस्ट हॉट सेलिंग केक आई वुड से। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू और मैं आपको प्रॉपर एक रिव्यू दूंगा गाड़ी के मामले में। तो लेट्स गो। अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। आपके पास ये एक क्रोम ग्रिल आ जाती है फ्रंट पे। उसके बाद आपके पास ये आपके लैम्प्स आ जाते हैं। आपके पास ये आपके वो वाली लो बीम्स हैं, सॉरी ये वाली लो बीम्स हैं और ये आपकी हाई बीम्स हैं। ये जो आपकी पार्किंग लाइट उन्होंने इस पर LED दी हैं और वो आपके इंडिकेटर लैम्प्स हैं। क्योंकि अब ये आपकी ग्रांडे नहीं है तो इसमें यू हैव योर नॉर्मल हैलोजन लैम्प्स और ना ग्रांडे में आपके पास बाई बीम्स LEDs आती हैं। फ्रॉम द फैक्ट्री लगा आया था, लेकिन दिस वाज एन एक्स्ट्रा चार्ज, इसमें स्टैंडर्ड नहीं आता। और दिस अबाउट इट। बाकी ये फ्रंट है, बड़ा ज़बरदस्त फ्रंट है इसका आई वुड से। और इसकी यहाँ प्रोट्रूडेड आर्चेस भी आ रही हैं। साइड पे आपके पास योकोहामा का, बिलीव इट और नॉट, योकोहामा का टायर दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल से इट्स अ बिग इम्प्रूवमेंट। आपके पास ये 205 55 R16 का टायर है और डायमंड कट अलॉयज़ हैं। बाय द वे से जो पुरानी 1.6 आती थी उसमें वही पुरानी जेन के हला रहे थे, तो इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया इसमें कि आपको इसमें इसके बाद इसमें आपके साइड स्कर्ट सारे जो प्री फेसिव ग्रांडे में भी नहीं थे। मतलब इन्होंने इसमें बेसिकली इन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त एक पैकेज बना दिया ना। इसके बाद आपके पास ये ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, जो वंस यू लॉक द कार, बाय द वे सी की ये है, ठीक हो गया। तो वंस यू लॉक द कार ये खुद ही बंद हो जाते हैं और वंस यू अनलॉक ये ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट भी कर जाते हैं। और बाय द वे जो नई वाली 1.6 आ रही है उसमें निकाल दी उन्होंने, अब वो सिर्फ SR में ही आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास ग्रांडे में क्रोम स्ट्रिप्स आती हैं, इसमें क्रोम स्ट्रिप्स नहीं है। 47 लीटर्स का इसमें टैंक है विच इज़ एडिक्वेट और आज के ज़माने में प्रीटी एक्सपेंसिव टू रीफिल। अच्छा जी, पीछे हम आएँ तो आपके पास ये ज़बरदस्ती आपकी ये फुल LED लाइट्स आती हैं और जब आप रात को ये जलाएँ तो ये आपको बहुत ही एक प्रीमियम फील देती हैं। ये फुल LED बार, ये दोनों हैलोजन बल्ब्स हैं। ये सुपर ECT, इट्स अ 4-स्पीड मैनुअल। बाकी आपके रियर रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। और बाद में ये मुझे अब जो नए फेस से बम्पर ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा एलिगेंट लगता है, उसमें कुछ ज़्यादा ही प्लास्टिक हो गया। तो बाकी आपके पास ये मड फ्लैप्स एंड दैट्स। मेरे पास इसकी हैलोजन लाइट्स हैं, वो जैसे आप देख सकते हैं वो LEDs हैं। और अगर पीछे मूव किया जाए तो जो मैं आपको पीछे बता दूँ, ये भी इसके हैलोजन ही है, साइड इंडिकेटर लैंप्स। अगर पीछे देखा जाए तो मैं आपको ये कह रहा था, ये देखें फुल आपकी LED बार लाइट जा रही है, ये आपकी ब्रेक लैंप्स हैं और ये आपकी ये टर्न इंडिकेटर। अब बात आपके पास ये भी LED विच इज़ अ नाइस अटेंशन टू डिटेल। बस ये इसमें 1.6 इंजन है, ये वी हैव गॉट 120 हॉर्स पावर और इसमें वी हैव 100 एंड आई थिंक 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ऑल्दो जो मुझे बमर लगता है वो ये है कि इसमें 4 स्पीड है, लेकिन जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं वो यही है कि इसकी एवरेज इज़ वेरी नाइस। अब टोयोटा ने कोई ना कोई ट्रिक तो की होगी 4 स्पीड के साथ, लेकिन देखा जाए तो ये इंजन इंतहाई रिलायबल है और इसकी जनरल मेंटेनेंस या कुछ भी नहीं चाहिए होता। बाकी आपके पास ये इंजन कवर है या आपके पास फ्यूज़ बॉक्स वगैरह आ जाते हैं, एयर इनटेक। और बाय द वे इसमें ये भी डैम्पनिंग हुई है सारी, बाय द वे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स की तरह। तो इट्स ऑल नाइस एंड डिसेंट इन इट। इसका बूट इज़ 480 लीटर्स, काफ़ी एम्पल स्पेस है। आपके पास डेप्थ भी बहुत डिसेंट है, विड्थ भी काफ़ी डिसेंट है। तो और आपके पास जो एलॉय है वो आपके पास नॉर्मल स्पेस सेवर नहीं है, नॉर्मल व्हील है, ज़बरदस्त। वैसे इसमें आपके पास 60-40 स्प्लिट नहीं है जैसे ग्रांडे में, तो ये है। बाकी इसकी ट्रंक खोलने में आपके पास यहाँ भी नहीं है, आप या तो अंदर से खोल सकते हैं या फिर आप ये की फॉर पे ये बटन जो देख रहे हैं आप इसे खोल सकते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था एम्बलम गेम पाकिस्तान में बड़ी हैवी होती है, तो ज़रा देखें टोयोटा का एक एम्बलम ड्यूल VVT है, इंजन का एम्बलम। इसके बाद टोयोटा सुपर ECT ऑटोमेटिक, टोयोटा का एम्बलम, टोयोटा करोला ऑल्टिस 1.6। एम्बलम गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है जी। तो उसके बाद अगर इसके व्हील वेल्स भी देखे जाएँ तो डिसेंट है कंसिडरिंग पाकिस्तान के खड्डे वड्डे और ये सारे। और ये देखें यहाँ के भी थोड़े से ऑन अ हायर साइड है, लेकिन यारिस को देख के तो मुझे बहुत ज़मीन पे चिपकी हुई गाड़ी लगती है। तो कभी कभी यासिर भी निकल जाता है, लेकिन यारिस ही रखते हैं अभी। तो चलें जी, इसके बाद हम आपको साइड स्कर्ट्स का मैंने बता दिया। डोर से मूव किया जाए तो डोर्स आर कि अगर वेट को मद्देनज़र रखते हैं तो दे नॉट हैवी, दे नॉट लाइट, देर इन द मीडियम कैटेगरी। जिसके बाद हमारा जो डोर कार्ड आता है इसमें आपके पास ये सॉफ्ट पैडिंग आती है जो आपके ग्रांडे में भी आती है। उसके बाद यहाँ ग्रांडे में क्योंकि यहाँ लेदर आते हैं, यहाँ आपके पास सॉफ्ट पैडेड क्लॉथ आता है। क्लॉथ है और इसकी ड्यूरेबिलिटी इज़ क्वेश्चनेबल, लेकिन क्योंकि ये जो क्लॉथ है ये जो गाड़ी है ये बड़े ही साफ़ हाथों में,
तो देख सकते हैं आप गाड़ी की बड़ी अच्छी बड़ी प्रिस्टीन कंडीशन। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ सिल्वर लाइनिंग आ जाती है, आपके पास ये बेज कलर के डोर हैंडल्स हैं, एग्जैक्टली द सेम। डोर पॉकेट्स है वेरी डिसेंटली साइड, आप यहाँ आराम से 1 लीटर की फिट कर ही लेंगे वैसे बॉटल, लेकिन आई एम स्टिल नॉट श्योर, लेकिन शायद हो जाए। बाकी इसके बाद आपके पास आपका विंडो लॉक आ जाता है, डोर लॉक आ जाता है, या नॉर्मल कंट्रोल्स, और बाहर आपके ट्विटर्स भी आ जाते हैं। डोर्स की बात कर दी जाए तो रियर डोर्स भी काफ़ी डिसेंटली साइज है, एज अ टोल्ड अब सेम पैटर्न है, यहाँ आपका सॉफ्ट पैटर्न जा रही है, यहाँ प्लास्टिक, और यहाँ अगेन द सेम थिंग। बाय द वे एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में मेरे ख्याल वन ऑफ दी बेस्ट है, इसमें एंट्री और एग्जिट फ्रंट पे और बैक पे भी दोनों पे बहुत एडिक्वेट है। अभी 47 लीटर्स का टैंक है, ऑल्दो इसका ये जो खोलने वाला मैकेनिज्म है दैट्स मैनुअल, आपको अंदर से खोलना पड़ता है। अंदर मूव किया जाए तो आपके पास यहाँ हाइट एडजस्टमेंट भी है और रिक्लाइनिंग भी है, और यहाँ आपके क्लॉथ सीट्स हैं, हाई ग्रेड क्लॉथ है। तो एज अ टोल्ड यू के डिपेंड्स कि आपने कैसी आपकी ड्राइविंग हैबिट्स हैं, तो जिनकी गाड़ी हाथ में उन्होंने बहुत ही प्रिस्टीन कंडीशन में रखी है। ये तो इंटीरियर की बात की जाए तो आपके से डैश आ जाता है पूरा, एक ज़रा रेट्रो स्टाइल दिया हुआ है इसमें। आपके वैसे 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील बाय द वे एग्जैक्ट सेम ग्रांडे वाला है, बस ग्रांडे के यहाँ लेदर चढ़ा होता है, इसका लेदर नहीं है। इसके बाद आपके पास ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, जिसे मैं 2 मिनट आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल ग्रांडे वाली एनिमेशन, एग्जैक्ट ग्रांडे वाली स्वीप एनिमेशन आती है, और इसमें आपका जो MID है वो भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब इसमें आपको सारी आपकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिसमें आप अपनी टाइल्स खुद सेलेक्ट करें, आपने रखना क्या होता है, और इस तरह की वार्निंग्स और सेटिंग्स दिस एंड दैट। बाय द वे लीटर पर 100 किलोमीटर्स भी कर सकते हैं एज यू विश। और इसके बाद आपकी इंफरटेनमेंट आ जाती है। मेरे ख्याल से दिस इंफरटेनमेंट मेक्स द मोस्ट सेंस। इसमें नेविगेशन नहीं है, और आजकल ज़्यादातर लोग नेविगेशन इस्तेमाल भी नहीं करते, तो इसमें ठीक है कि भाई जो हमारी फैमिली में ग्रांडे है उसका तो नेविगेशन मेरे ख्याल शुरू से ख़राब है, उसका साइजिक चलता ही नहीं। तो इसमें इट्स ऑन पॉइंट कि आपने साइजिक क्या करना है, इसमें जो मेन काम यही होता है कि आपने रिवर्स में गाड़ी डाल के क्या रिवर्स कैमरा चेक करना है। बाय द वे इसकी क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। और आपने ब्लूटूथ लगाना है, ऑल्दो ग्रांडे में बस ये है कि इसमें एक फ्रंट कैमरा भी, और हम थैंकफुल कि इसमें इन्होंने CD क्लियर नहीं मारा। अपने एयर वेंट्स ये हमारे सर्कुलर टर्बन स्टाइल में आ जाते हैं, बस फ़र्क के ग्रांडे में यहाँ क्रोम लगा होता है, यहाँ ये प्लास्टिक के। तो मेरे ख्याल से पुरानी जो प्री फेसेस उससे बेहतर ही है, उनकी एयर गाइड वाज नॉट दैट गुड। ट्विटर्स लगे आपके पास, आपके डैशबोर्ड डिफॉगर्स देख सकते हैं आप। इसके बाद आपके पास ये सेंटर क्लॉक आ जाती है, जो मेरे ख्याल से होना बड़ा एक फ़ायदेमंद काम है। इसके बाद आपके पास योर एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल्स आ जाते हैं, आपका 120 वाट्स का ये कनेक्शन आ जाते हैं। हाँ, यहाँ आपके पास एक ऑक्स की आ जाती है, सैडली ये चार्जिंग वाली नहीं है, और बहुत दो इस पर फ़ोन चार्ज पे लगता है, लेकिन वो प्रॉपर चार्जिंग फास्ट चार्जिंग नहीं हो सकती। बाद में आपके पास यहाँ 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, जिन्हें आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आप निकाल दें पीस, और ये आपका बड़ा कंपार्टमेंट बन जाता है, या आप इसे डिवाइड कर लें एज़ पर योर ऑप्शन। हैंड ब्रेक जो ग्रांडे में भी रखते हैं, बस इसमें फ़र्क किया कि इसमें यहाँ क्रोम लगा हुआ है। बाद में आपको मेरे ख्याल ग्रांडे और इसमें डिफरेंस बताना बैठ गया ज़्यादा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ड्यूल एयरबैग्स आपके पास, बाकी इसमें ये आर्मरेस्ट आ जाता है आपका, और ये भी ये इसके भी 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाला। तो बाय द वे ये दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। अच्छा, जो इसके इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, आपकी राइट एल्बो तो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो लेफ्ट है उसका ज़रा हार्ड है, और यहाँ जब 2 बंदे एल्बो रखें तो मेरे ख्याल थोड़े अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। ये आपके टर्निंग स्टॉक्स आ जाते हैं, और ये आपके वाइपर स्टॉक्स हैं। ये आपके फॉग लैम्प की लाइट ये है, और इसमें बाकी आपके मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। बाकी की इंजेक्टर है, और आपके पास ये आपकी इसके अराउंड एक लाइट भी है। बाकी यहाँ आपके हैज़र्ड वार्निंग लाइट है, दैट्स अबाउट इट। ग्लव बॉक्स बड़ा डिसेंटली साइज है, और बाय द वे ये है आपका डैम्प्ड, तो इसमें सबसे फ़ायदा ये होता है कि ये नीचे फ़ौरन नहीं आता है, गिरता नहीं। जिस तरह मैं सिर्फ का बता रहा था कि उसका ठीक ठाक भारी भी है, और जब गिरे तो बंदा कहता है ओ माय गॉड, इस तरह अब मैं क्या करना। तो ये विवाद हुई है, अगर आप सोच रहे हैं तो ये इसलिए कि किसी बंदे की एल्बो बड़ी है, या उसने कुछ ज़्यादा सीट पीछे किया तो उसको एक सपोर्ट मिले, ये ना हो कि यहाँ ये अब्रप्टली ख़त्म हो जाए। तो ये उसके लिए बाद में इसमें आपके सीट एडजस्टमेंट्स भी हैं, और नथिंग अबाउट इट। ये आपके पास माइक्रोफोन है, लाइट्स आ गई, ये इसका ज़रा सॉफ्ट है। नो क्या कहते हैं, मिरर ऑन दिस साइड, और वी हैव मिरर ऑन दैट साइड। बाय द वे ग्रांडे में यहाँ दोनों मिरर्स बात, एक और डिफरेंस आपको था। और ये आपके पास मिरर है आपका, बाय द वे देखें आपकी रियर विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। उसके बाद ये आपका जो गियर बॉक्स है 4 स्पीड है, PRND है, और बाकी आपके पास ये 3 to 1 आप जैसे मर्ज़ी करें। ये आपके पास सिक्वेंशियल में आ जाता है, और ये आपका शिफ्ट आ जाता है इन केस आपका ये गाड़ी फ्लैट हो जाए, अगर आपने मूव करनी है तो आप गाड़ी गियर फ्री कर सकते हैं।
और बाय द वे ये आपके पास खाली स्पेस है जहाँ ग्रांडे में इस जगह आपके पास स्पोर्ट्स मोड आता है। और बाय द वे जो ऑडियो के आपको टॉगल नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये ट्रिप है और इनके लिए मेरे ख्याल से ना ये यहाँ इसके साथ इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। लेकिन चले कोई नहीं। रियर की बात की जाए तो मेरे पास नी रूम इज़ डिसेंट और हेड रूम भी सही है, लेकिन बात यह है जो मेरी यहाँ बैक सपोर्ट है ना वो सीधा फटा लगा हुआ है, तो मुझे कोई अपनी लंबा सपोर्ट की अच्छी नहीं लग रही। तो उसके बाद ये फ्लैट है, तो इसमें 3 बंदे 4 बंदे 3 बंदे यार एडिक्वेट, लेकिन पाकिस्तानी साइड में जितने मर्जी घुसा 4 बंदे आराम से आ जाएंगे, मतलब एक बच्चा चट्टा। उसके बाद आपके पास ये जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है इसमें आपके पास उसी तरह बाय द वे अभी प्लास्टिक में तो आई शुडंट बॉदर ओपनिंग इट, ये मैं आपको ग्रांडे में दिखा दूँगा। तो इसके अंदर कप होल्डर्स हैं, बाय द वे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप हाथ रखें तो आपके हाथ कप होल्डर के अंदर नहीं जा रहे होते, ऊपर ही रहते हैं। बाय द वे ये तो डैम्पटिंग है, ये दूसरा ही है। इसके बाद यहाँ आपके पास आपके ग्रैब हैंडल्स हैं जो डैम्प्ड हैं, कोट हुक्स हैं दोनों साइड पे, सेम इज़ द केस विद रियर डोर्स। तो और यहाँ फ्लैट बेड है, तो जो बंदा दरमियान में बैठता है वो भी ठीक ही होता है, लेकिन अब मेरा सर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ऊपर, तो नहीं मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो यस, बाकी शुक्र है इन्होंने यहाँ नीचे आपको USB चार्जिंग पोर्ट्स भी दी हुई हैं जो इल्यूमिनेट हो जाती हैं जो गाड़ी को आप इग्निशन फर्स्ट इग्निशन या स्टार्ट करें। लेकिन मैं पीछे इतना कंफर्टेबली आगे वाली सीट्स आर नाइस। और बाद ये मैं अपनी अभी ड्राइविंग पोजीशन में नहीं हूँ, अगर मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन में तो ये सीट पीछे आएगी, इतनी आगे नहीं होगी। इसके बाद आपके 3 एड्रेस आ जाते हैं, स्पीकर्स आपके सब पीछे लगे हैं और जो बाकी हैं वो फ्रंट वाले वो डोर्स के अंदर लगे हैं। मेरी ड्राइविंग सीट अपनी पोजीशन में की और आप देखने के मेरी जो नी है ना दैट स्टक, तो नॉट कंफर्टेबल एनीमोर। ऑल्दो अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठूँ तो ठीक है, लेकिन मेरे ऐसे बंदे के लिए आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल बैक हियर। मैंने आपको एक थॉरो रिव्यू दिया, आई होप यू गाइस एंजॉय इट। और करोला में दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कलर मेरे ख्याल से जो इस मॉडल पे लगता है, सुपर वाइट। तो चलें जी, मच अप्रिशिएट फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।